हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ इशू रिलेटेड था कैनुला रिलेटेड गैंग्रीन के बारे में। यहाँ डिस्कशन हुआ एम्पुटेशन के बारे में। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 20 सितंबर को अपना इस पे फाइनल डिसीजन लिया है। इनिशियली यह केस स्टेट काउंसिल दिल्ली का था। कंप्लेनर ने क्या बोला? उसने कहा कि मैं 2008 सातवें महीने में ओपोनेंट के पास गया एमआरआई के लिए। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाते ही हाथ जो था वो नीला पड़ गया और उसके बाद इन्होंने एमआरआई कर दी। इन्होंने ठीक नहीं हुआ हाथ, इन्होंने रेफर कर दिया। जब हम दूसरे रेफर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, उसमें थ्रोम्बस आया वेन में, जिसके कारण बाद में एम्पुटेशन करनी पड़ी। इनकी डेफिशिएंसी के कारण हमारा एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट चला गया और इन्होंने 5 लाख की कंपनसेशन के लिए केस फाइल किया। जवाब में डिफेंस ने कहा कि एक तो कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली गई है। पेशेंट पहले से ही सीजर का इसका ट्रीटमेंट चल रहा था और ये हमारे पास एमआरआई सीजर्स के लिए कराने आया था। दूसरे हॉस्पिटल से इसका ऑलरेडी 4-5 दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा था। हमारी जो नर्स की बुक है उसमें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि स्वेलिंग जो थी दोनों हाथों पे है, लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा थी और प्रिक मार्क था। इसलिए हमने लेफ्ट हैंड में इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि स्वेलिंग लेफ्ट हैंड में ज़्यादा थी। हमने राइट हैंड में लगाया। जो इंजेक्शन दिया गया वो लोराजिपाम था, हेलोपेरिडोल था। ये नॉर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं सिडेशन के लिए। ये अब नॉर्मल मूवमेंट्स को रोकते हैं और ये ऐसा कोई भी लिटरेचर नहीं है जो इसको ये कहता हो कि ये इंजेक्शन वीनस थ्रोम्बोसिस करते हैं। तो जो हमने इंजेक्शन भी दिए उसके कारण कोई थ्रोम्बस नहीं हुआ। ये जो थ्रोम्बस हुआ है ये ऑलरेडी पुराने हॉस्पिटल में जो टीके लगे थे उसके कारण है और हमने इंजेक्शन राइट हैंड में दिया, लेफ्ट में दिया ही नहीं क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हमारे सेटअप में सीटीवीएस सर्जन नहीं अवेलेबल था। इसलिए हमने टाइमली उसको रेफर कर दिया और इसमें कहीं पे भी हमारे कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया जो इन्होंने पेशेंट को रेफर किया जिस हॉस्पिटल में, वहाँ की प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखा हुआ था कि जो बेसिकली एमआरआई के बाद शायद इंजेक्शन लगाए गए हैं और ये जो कॉम्प्लिकेशन हुई है प्रोबेबली उसके बाद हुई है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन को इन्होंने नोटिस करते हुए देखा कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हुई है, कोई ना कोई नेग्लिजेंस डॉक्टर्स ने की है जिसके कारण एम्पुटेशन करनी पड़ी। स्टेट कमीशन ने 5 लाख का कंपनसेशन अवार्ड कर दिया। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए। वहां मुद्दा ये था कि जो हैंड में स्वेलिंग थी वो पहले थी या नहीं थी। कंप्लेनर ने कहा इन्होंने ओपीडी में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि हैंड की स्वेलिंग थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट एमआरआई के लिए है, जल्दबाजी में ठीक है हमने नहीं लिखा, लेकिन सिस्टर की जो लॉग बुक है उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि पेशेंट की स्वेलिंग थी लेफ्ट हैंड में और वैसे तो राइट हैंड में भी थी लेकिन लेफ्ट हैंड में ज़्यादा है। हमने क्लियरली ये राइट हैंड में लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड में ऑलरेडी स्वेलिंग थी। तो जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट ने लिया उसके कारण है। यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ली गई जो डायरेक्टली कह रही हो कि नेग्लिजेंस हुई है हॉस्पिटल या डॉक्टर की। तो बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के यह कहना कि भाई आपने नेग्लिजेंस की इज रॉन्ग। पेशेंट ने यह एक्सेप्ट किया कि उसका इलाज चल रहा था सीजर्स के लिए दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन 5 साल से ज़्यादा ऑलरेडी टाइम चल चुका था तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे हॉस्पिटल, ना वो प्रोवाइड कर पाए दूसरे डॉक्टर्स। तो ये कहना कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया क्या नहीं दिया इज़ नॉट पॉसिबल और वो पार्टी नहीं थे तो उनको आप दोबारा केस में नहीं डाल सकते। तो यह कहना कि भाई स्वेलिंग आपके कारण हुई है या स्वेलिंग पहले थी, यह कंप्लेनेंट कैसे भी प्रूव नहीं करवा पा रहा है। इसलिए नेशनल कमीशन ने यह कहा ऐसे डाउटफुल केसेस में जब ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के कारण हुआ या नहीं हुआ या ये पहले ही चीज थी, तो ऐसे में डॉक्टर को नेग्लिजेंट करार करना इज रॉन्ग और उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया एंड फाइनली द डॉक्टर्स वन। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा कभी भी जो जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है हमेशा उनको डॉक्यूमेंट जरूर करें। बहुत बार हम हरी में होते हैं, पेशेंट हरी में होता है, चलो जी इमरजेंसी में इसको हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन जो जो आपको फाइंडिंग्स दिख रही है उसको हमेशा डॉक्यूमेंट जरूर करें। जैसे अगर ये सिंपल ओपीडी में मेंशन किया होता कि लेफ्ट हैंड पे स्वेलिंग है तो शायद स्टेट कमीशन ही में ही केस खत्म हो जाता। तो जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो हमेशा जरूर मेंशन करें, उनको कभी भी ना भूलें। हमेशा
हमेशा जो एविडेंस है वो हमेशा ये शो करो कि मेरी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, या वो ऐसे एविडेंस दो जो ये एक डाउट क्रिएट कर दे कि ये पहले किसी और चीज के कारण हो सकता है या ये पेशेंट की गलती के कारण हो सकता है। अगर कहीं पे भी डाउट क्रिएट हो जाता है तो इंडियन लॉ हमेशा ये कहता है कि 100 दोषी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो जहां पे भी डाउट है, जहां पे कंप्लेनेंट ये प्रूव नहीं कर पा रहा कि अब डॉक्टर गलत थे, या आपने डाउट डाल दिया कि हो सकता है पेशेंट गलत था या पहले कोई और चीज हुई है, तो वहां पे आपको नेग्लिजेंट प्रूव करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और हम जनरल कंसेंट लेते हैं कि मैं इलाज के लिए सहमति दे रहा हूं। वहां पे हम कभी भी कैनुला रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं एक्सप्लेन करते। तो ऐसे में कैनुला रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उसको एक्सप्लेन उसमें डाल के आप इसको एडमिशन के टाइम की नीड ये है कैनुला कि उसमें टीके दिए जाएंगे, उसमें इंजेक्शंस जाएंगे, उसमें दवाइयां जाएगी, जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे बता के हमेशा पेशेंट अगर साइन करता है जनरल कंसेंट के साथ, तो कैनुला रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने पे वो यह प्रूव नहीं कर सकता कि मेरा कंसेंट नहीं लिया या मुझे बताया नहीं कि ये कैनुला से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमेशा अपने नॉर्मल कंसेंट में ये क्लोज जरूर डालें कि कैनुला से ये प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मेल आईडी पे कोई भी आप जो क्वेरी डाल सकते हैं या नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें इस नंबर पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी इजीली प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।